जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी में अभी तक हमने देखा कि कैसे धवल सेठ राजा श्रीपाल को समुद्र में गिरवा देते हैं, लेकिन फिर भी नवपद और सिद्धचक्र की आराधना से श्रीपाल बचकर कोंकण देश की एक नगरी थाना में पहुंच जाते हैं और वहां के राजा वसुपाल अपनी पुत्री मदन मंजरी के साथ श्रीपाल का विवाह करवा देते हैं और साथ ही उन्हें स्वागत मंत्री का पद भी दे देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ जहाज में धवल सेठ बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से श्रीपाल को अपने रास्ते से हटा दिया है, अब उसकी सारी संपत्ति और दोनों पत्नियां भी मेरी हो जाएंगी। तो अंदर से तो धवल सेठ बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन ऊपर से दिखावा करते हुए श्रीपाल की दोनों पत्नियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं, और ऐसे करके बहुत ही दुखी होने लगते हैं और रोना धोना भी शुरू कर देते हैं। श्रीपाल की दोनों पत्नियों को जैसे ही पता चलता है कि श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं तो वे दोनों ही बहुत घबरा जाती हैं और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों रानियां मदन सेना और मदन मंजूषा, उनको होश तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो श्रीपाल के इस तरह से गायब हो जाने के कारण बहुत ही दुखी होती हैं और खाना पीना सब छोड़ देती हैं। फिर जब धवल सेठ को ये पता चलता है तो वे वापस से उन दोनों रानियों के पास जाते हैं और धवल सेठ दोनों रानियों से कहते हैं कि इस तरह से खाना पीना मत छोड़िए, श्रीपाल जहाँ भी होंगे वो सकुशल ही होंगे। जब वे दोनों धवल सेठ से ऐसी बात सुनती हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि इन धवल सेठ ने ही श्रीपाल को समुद्र में गिरवाया है। लेकिन दोनों रानियां मदन सेना और मदन मंजूषा को नवपद पे और सिद्धचक्र पे बहुत ही विश्वास होता है, तो वे दोनों उसी समय नवपद और सिद्धचक्र की आराधना करने लगती हैं। उनकी आराधना से तभी वहाँ पर बहुत सारे देव देवियाँ आते हैं। उनके साथ ही दो प्रमुख देवी देवता भी होते हैं। एक देवता जिनके हाथ में डमरू होता है और उनकी आंखें बहुत ही लाल होती हैं। इस तरह से क्षेत्रपाल देवता वहां आते हैं और धवल सेठ के जो मित्र होते हैं उनको पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर धवल सेठ डर जाते हैं और वे दोनों रानियों के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे बचाइए। धवल सेठ को इस तरह शरणागत देखकर वे देव उनको कोई दंड नहीं देते हैं और साथ ही वहाँ पर चकेश्वरी माता भी आती हैं। तो वे चकेश्वरी माता उन दोनों रानियों से कहती हैं कि आप चिंता ना करें और आपके पति श्रीपाल सकुशल हैं और इस समय कोंकण देश में है और वहाँ वसुपाल राजा की पुत्री से उनका विवाह हुआ है और अभी वे वहाँ आराम से उनके साथ रह रहे हैं। साथ ही वे देवी उन दोनों रानियों को यह भी बताती हैं कि इसी महीने में आप दोनों का उनसे मिलन भी हो जाएगा, और दोनों रानियों को एक एक फूलों की माला पहनाती हैं और कहती हैं कि ये आपके शील की रक्षा करेगा और जो भी गलत भावना से आपके पास आएगा वो इस माला के प्रभाव से अंधा हो जाएगा। ऐसा कहकर वे सभी देव देवी वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही बहुत ही जोर की हवा चलने लगती है, जिसके कारण जहाज का रुख कोंकण देश की साइड हो जाता है। उन देवी देवताओं के जाते ही धवल सेठ सब कुछ भूल जाते हैं और वापस से उन्हीं रानियों को पाना चाहते हैं। तो एक दिन धवल सेठ एक दासी को उन दोनों रानियों के पास भेजते हैं ताकि वे दासी उनको समझा सके और वे दोनों रानियां धवल सेठ से विवाह कर लें। लेकिन उस दासी के बहुत प्रयास के बाद भी वो रानियां धवल सेठ से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो इस पर धवल सेठ को और भी गुस्सा आता है। तब वो कुछ नई योजना बनाता है और खुद ही एक स्त्री का वेश बनाकर सिर ढककर उन दोनों रानियों के पास जाता है। तो जैसे ही रानियों के पास जाता है तो उस हार के प्रभाव से वो अंधे हो जाते हैं। तब तक तो कोई उन्हें नहीं पहचान पाता है, लेकिन अंधे होने के बाद जब वो यहाँ वहाँ टटोलते हैं तो एक दासी उनके हाथ में आ जाती है और फिर दासी द्वारा शोर मचाने पर धवल सेठ का राज खुल जाता है। धवल सेठ की सच्चाई सामने आने पर जहाज पर जो भी लोग होते हैं वो धवल सेठ को बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। फिर धवल सेठ जहाज के चालक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जहाज को उत्तर दिशा की ओर मोड़ लो, लेकिन हवा इतनी तेज चलती है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो जहाज कोंकण देश के मार्ग से दूसरे मार्ग पर नहीं जाते हैं और अंततः धवल सेठ के सारे जहाज कोंकण देश पर पहुंच जाते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसका अगला पार्ट देखना नहीं भूलिएगा। श्रीपाल राज की अभी तक की सारी कहानियाँ मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।